हेलो बच्चों। तो हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। 11 और 12 आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन आपको करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक ये 100% इनमें से एक क्वेश्चन आता ही है 2 मार्क्स का, ठीक है। फॉर्मेट यही रहेगा, क्वेश्चन भले ही चेंज हो जाए लेकिन इन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है हमेशा, 2 नंबर का एक, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन 13, ठीक है। क्वेश्चन 13 में आपको एफ एक्स गिवन है। एफ एक्स आपको गिवन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स 0 0 1, कॉस एक्स 0, ठीक है। ये आपको गिवन है और आपको प्रूफ करना है, आपको यहां पर शो करना है, शो दैट एफ एक्स डॉट एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू आपको ये गिवन है, तो एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो। एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई 0 0 1, कॉस वाई 0, ठीक है। हमें लेफ्ट हैंड साइड में एलएचएस में एफ एक्स इंटू एफ एक्स वाई निकालना है। एफ एक्स इंटू एफ वाई, सॉरी, एलएचएस में एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स 0, कॉस एक्स 0 0 0 1, ठीक है। अब एफ एक्स को एफ वाई से इंटू करना है, कॉस वाई साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में करते हैं, फिर थर्ड कॉलम में, और सबको ऐड करते हुए रो वाइज लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ऐड करके लिखे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, आ जाए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। सिमिलरली कॉस एक्स इंटू साइन वाई करेंगे तो आ जाए माइनस साइन वाई कॉस एक्स, और माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है। और आगे 0 को 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम सब में हो गया, और वो हमारा ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब सेकंड रो का करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड में, और 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। कॉस साइन एक्स को साइन वाई में, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में क्या आ जाए, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, 0 का 0 में, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करो, 0 इंटू कॉस वाई, 0 इंटू साइन वाई, 1 इंटू 0, ये सब 0 हो जाएगा। 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 0 इंटू कॉस वाई प्लस 0, ठीक है, यहां भी 0, और 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1, तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम में हमने कर दिया। अब देखते हैं, देखो अब देखो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, और ये 0 है। यहां पे देखो माइनस अगर आप कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉमन ले ले तो क्या बन जाए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी,
तो ये साइन ए प्लस बी बन जाएगा, यहां भी ए प्लस बी। यहां पे देखो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ये 0 है, ये 0 है, 0 है 1। ठीक है, अब देखो आप, जब यहां पर x था तो ये fx था, और जब ये y का फंक्शन था तो fy था, और अब ये किसका फंक्शन बन चुका है? अब ये फंक्शन बन चुका है x प्लस वाई का। तो ये क्या हो जाए? f ऑफ x प्लस वाई बन जाएगा, क्योंकि अब ये जो मैट्रिक्स है फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, और यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखना है इसका। ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 करना है। मल्टीप्लिकेशन आपको मैं सिखा चुका हूं अच्छे से, मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है ना, तो फिर आप मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 60% क्वेश्चंस तो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ए एक मैट्रिक्स गिवन है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल देंगे। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए को ए में मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाइंग बाई इटसेल्फ। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो को फर्स्ट में करते हैं, तो 2 2 जा 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, और सबको ऐड करके लिख दो। फिर सेकंड रो में के सेकंड कॉलम में करेंगे, तो 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू -1 -1 2 इंटू 2 2 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3। ठीक है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में कर दिया। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करो, 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 3 इंटू 1 -3 3 इंटू -3 -3 2 इंटू 1 2 3 इंटू 1 3 3 इंटू 0 0। ठीक है, नेक्स्ट अब थर्ड रो का करो, 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 2 -2 और 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 -1 और 0 इंटू 0 1 इंटू 1 1 -3 प्लस 0। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा? 4 1 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। ये आ जाएगा, ए स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, अब आप इसमें पुट कर दो इनको। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये आपको फाइंड करना था। ए स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल चुके हो, 5 -1 2 9 -2 5 और 0 -1 -2। ठीक है, -5। ए आपको ऑलरेडी पता है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6i। ठीक है, अब देखो आई किस ऑर्डर का लेंगे हम? आई 3 क्रॉस 3 का लेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जब मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो उनका ऑर्डर सेम होगा, तभी ऐड हो पाएंगे। इसका मतलब आई को भी हमें 3 क्रॉस 3 का ही लेना पड़ेगा, तभी तो उन्हें ऐड कर पाएंगे, सेम ऑर्डर होंगे। ठीक है, तो कर लो, ये आ जाएगा 5 2 जा 10 -10 आ जाएगा, और 6 1 जा 6, ये 6 आ जाएगा। -1 ये 0 आ जाएगा, और ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 5 1 जा 5 0। ठीक है, 9 5 2 जा 10 प्लस 0 -2 5 1 जा 5
एंड ये आ जाएगा 6, ठीक है। 5 3 जा 15 और 6 इंटू 0 6 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ है 0, 5 बन जा 5 -5 हो जाएगा, 6 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। ये -1 है और 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा +5, ये 0 है। ये हो जाएगा -2, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, ऐड कर लो इनको, 6 + 5 11 -1 10 हो गया, 11 - 10 और ये -1 ये -5, ये हो गया -1 ये -1 ये 4, ये है -3, ये है 5 -15 -10, 5 -15 है ये, और ये हो जाएगा +4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 आपको खुद करना है, ठीक है। जैसे 15 है ऐसे ही 16 है। आपको वहां पे ए क्यूब निकालना। ए क्यूब कैसे करोगे, ए इंटू ए किया तो ए स्क्वायर आ गया, फिर जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है उसमें फिर से ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ए क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको बहुत अच्छे से समझना है, और ऐसे कई क्वेश्चन मैंने वर्कशीट में भी डाले हुए, उनको भी आपको प्रैक्टिस करना है। क्या है, 3 - 2 4 - 2 ए आपको गिवन है, ठीक है। आई आपको गिवन है। आई आपको गिवन भी ना हो तब भी आप जानते हैं आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आपको फाइंड करना है के, फाइंड के, और आपको गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i, ये आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ए स्क्वायर निकाल लेंगे सबसे पहले। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, 3 - 2 4 - 2, ए इंटू ए कर लेंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। फिर आपको के ए निकालना है। के ए का मतलब क्या है, के से मल्टीप्लाई कर देंगे एलिमेंट्स को, और आई हमें पता ही होता है आइडेंटिटी होती है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू दिस, तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 9 - 8, 3 2 जा 6 और 2 2 जा +4, 4 3 जा 12 और 2 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 9 - 8 क्या हो जाएगा 1, 12 - 8 4, 6 - 4 -2, 8 - 4 -4, ए स्क्वायर निकल गया। ये आ जाए 3k - 2k, ठीक है, और 4k -8, k से मल्टीप्लाई कर दिया ईच एलिमेंट को, सॉरी, -2k, 3k -2k 4k और -2k, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 0 0 -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3k - 2k 4k और यहाँ पे -2k -2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3k - 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1k, तो k की वैल्यू क्या आ जाए 3/3, दैट इज k आ जाएगा आपका 1, ठीक है। सिमिलरली आप 4k इक्वल टू 4 करेंगे तब भी k 1 आ जाएगा। यहाँ से भी आप करेंगे, यहाँ से भी आप करेंगे, तो सारे से k की वैल्यू 1 आ जाएगी। k आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था, समझ आ गया होगा आपको। चलो अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को बहुत अच्छे से समझना आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ए गिवन है। ए क्या गिवन है, 0 -tan α/2, tan α/2 0, ठीक है,
और आपको प्रूव करना है आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे, राइट साइड को सॉल्व करेंगे और राइट साइड को सॉल्व करते हुए हम लेफ्ट साइड को ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको बहुत सारी वैल्यू पता है, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई होके कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी और एक छोटी चीज लाना आसान होगा। लेकिन अगर आप LHS को लेके चलोगे तो राइट साइड में पहुंचना टफ हो जाएगा बहुत। ठीक है, तो इसलिए RHS से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो I माइनस ए करना है, तो आप जानते हो I माइनस ए का मतलब क्या होता है? I होता है 1 1 0 0। ए करना है, ए आपको गिवन है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 0। तो I माइनस ए आपको करना है और इंटू कर देना कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से, इसको आपको इंटू कर देना है। ठीक है, तो माइनस कर लो 1 माइनस 0 1 0 माइनस टेन अल्फा, तो ये प्लस टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, और 0 इंटू ये आ जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2 और ये 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो क्या होगा? देखो 1 का इंटू कॉस अल्फा में तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, 10 का इंटू साइन अल्फा में तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम का सेकंड कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे। 1 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। फर्स्ट रो का दोनों में हो गया, अब सेकंड रो का करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस भी है बाहर, एक मिनट, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2 प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, ये आ जाएगा साइन अल्फा, ये इसको इंटू कर दो, देखो दिस इंटू दिस तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2 और 1 इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आपको टेन को किसमें चेंज कर लेंगे? टेन को आप साइन और कॉस में चेंज कर लो, तो देखो ये क्या आ जाए कॉस अल्फा, और इसको क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। सिमिलरली इसको जहां जहां टेन अल्फा बाई 2 इसको साइन अपॉन कॉस में लिख दो, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा, यहां अपॉन 1 करके एलसीएम ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। टेन अल्फा बाई 2 को क्या लिख देंगे? साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 क्या हो जाए? साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर? कॉस अल्फा बाई 2, तो क्या बचेगा? तो बचेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो यह आ जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। यहाँ पे एलसीएम ले लो, यह आ जाए साइन अल्फा, अच्छा यहाँ पे अपॉन एलसीएम कॉस अल्फा बाई 2 था, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 और यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2।
ठीक है। अब देखो, अब देखो यहां पर ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, कॉस ए माइनस बी का, और अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 है। ठीक है। अब देखो यहां देखो साइन ए कॉस बी, इधर से देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा साइन, ये बन जाएगा आपका साइन ए माइनस बी, और अपॉन में क्या है, कॉस अल्फा बाई 2 है ही वो अपॉन में। सिमिलरली यहां पे देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए का काम कौन करेगा, अल्फा बाई 2, साइन ए माइनस बी, और अपॉन में क्या है, कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है। अब यहां देखो ये साइन है, ये साइन अल्फा बाई 2, ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको नीचे, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब देखो आप देखो अल्फा में से हाफ अल्फा निकालेंगे तो हाफ अल्फा बचेगा, यानी अल्फा में से अल्फा बाई 2 निकालो तो अल्फा बाई 2 बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2, अल्फा में से अल्फा बाई 2 नहीं, कॉस अल्फा बाई 2, और नीचे भी कॉस, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब साइन अल्फा बाई 2 में से अल्फा करेंगे तो माइनस अल्फा बाई 2 बचेगा। ठीक है। और यहां पर साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, तो ये तो tan हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1, और ये साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा tan अल्फा बाई 2। यहां देखो साइन अल्फा बाई 2 में से अल्फा निकालेंगे तो माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2, और अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 है, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और कॉस अल्फा बाई 2 और अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 ये कैंसिल हो जाएंगे 1। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 1 0 0, और प्लस में लिख सकते हो आप, प्लस में आप क्या लिख सकते हो, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और ये 1। ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, i, और ये क्या बन गया, a, तो हमें यही तो प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में, i प्लस a, तो ये आ गया आपका i प्लस a, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड i प्लस a। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए वही क्वेश्चंस कर रहे हैं सिर्फ हम। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, देखो आपसे बोला हुआ x एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 क्रॉस n का, y एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 क्रॉस k का, z एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p है, w एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस 3 है, और p एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p क्रॉस k है। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, मतलब एन के एंड पी में क्या बताना है आपको, रिलेशनशिप बतानी है। क्या रिलेशनशिप आएगी, क्या रिस्ट्रिक्शन आएगा जब इसकी वैल्यू डिफाइंड होगी, क्योंकि आप जानते हो कि पी और वाई को मल्टीप्लाई हमेशा नहीं किया जा सकता, और डब्ल्यू वाई को भी हमेशा मल्टीप्लाई, मतलब दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई हमेशा नहीं कर सकते। मैंने बताया था आपको कब कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कब कब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो P का ऑर्डर क्या है, देखो P क्रॉस K है,
और y का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस k है। तो इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो इक्वल हो। इसका मतलब k की वैल्यू 3 के इक्वल होनी चाहिए, तभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे, तभी क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो k इक्वल टू 3 होना चाहिए। अच्छा, फिर आपको मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी कि जब मल्टीप्लाई हो जाती है मैट्रिक्स तो क्या होता है, ऑर्डर क्या मिलता है, ये मिलता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो पी वाई का जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर आएगा पी क्रॉस के ऑर्डर आएगा, पी क्रॉस के। सिमिलरली डब्ल्यू वाई के लिए देखते हैं, देखो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या, डब्ल्यू का ऑर्डर n क्रॉस 3 है और y का ऑर्डर क्या 3 क्रॉस k है। तो मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है, जब ये इसके इक्वल होता है, ये तो ऑलरेडी इसके इक्वल है, इसका मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है इसका मतलब। और मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, n क्रॉस k आएगा, n क्रॉस k आएगा। फिर मैंने आपको एडिशन की कंडीशन बताई थी, मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिसेस को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, जब उनका ऑर्डर सेम होता है, इसका मतलब p क्रॉस k शुड बी इक्वल टू n क्रॉस k, तभी इनको ऐड कर पाएंगे। इसका मतलब p और n क्या होने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। इसका मतलब p n के इक्वल होना चाहिए और k की वैल्यू 3 के इक्वल होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि p n के इक्वल होना चाहिए और k 3 के, और ये ऑप्शन नंबर ए में आपको गिवन है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, 22। अब 22 में बोला है इफ n इक्वल टू p, 22 में क्वेश्चन में बोला है इफ n इक्वल टू p, तो कह रहा 7x माइनस 5z, ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, इसका मतलब x का और z का ऑर्डर सेम होगा। अच्छा, x का ऑर्डर है क्या, 7 से कोई लेना देना, कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो x का क्या है, ऑर्डर 2 क्रॉस n है, और z का ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन, यहां पे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब 2 क्रॉस n इक्वल होगा 2 क्रॉस p के। ठीक है, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें, तो ऑर्डर हो जाएगा आपका 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p। ठीक है, और n और p तो इक्वल है ही ऑलरेडी, तो इसका मतलब या तो ऑर्डर 2 क्रॉस n होगा या 2 क्रॉस p होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में 2 क्रॉस n दे रखा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 2 क्रॉस p होता तो वो भी करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गई हमारी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 3.3 में हमें पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम a पावर t या a के ऊपर डैश लगा के a डैश या a पावर t से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज को। ठीक है, और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स aij है, कोई मैट्रिक्स aij है m क्रॉस n की। ठीक है, और हम क्या करें, उस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, वो aji बन जाएगी, मतलब जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे, और उसका ऑर्डर m क्रॉस n से चेंज होके क्या बन जाएगा, n क्रॉस n। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक्सरसाइज 3.3 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ए फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, एक मैट्रिक्स A मान लो गिवन है 5 1/2 -1। आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर क्या है, देखो 1 2 3, 3 क्रॉस 1 है, तो इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3, तो क्या बन जाएगा 5 1/2 -1।
तो आप देख सकते हो जो रो थी वो कॉलम बन गई, जो कॉलम थी वो रो में चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज निकाल सकते। आप ये भी देख सकते हो कि ये A11 था तो इंटरचेंज होके A11 ही है, लेकिन जो A21 था, A21 वो A12 बन गया अब, क्योंकि फर्स्ट रो में पहुंच गया और सेकंड कॉलम में पहुंच गया। पहले सेकंड रो में था और फर्स्ट कॉलम में था, तो A21 अब A12 बन गया। इसलिए मैंने बोला कि AIJ चेंज हो जाता है AJI में, और M क्रॉस N चेंज हो जाता है N क्रॉस M में। देख सकते हैं आप 3 क्रॉस 1 चेंज हो गया 1 क्रॉस 3 में। और जो A11 है वो A11 है, A21 का A12 बन गया और A31 का A31 बन गया। ठीक है, ये थर्ड रो में आ गया है, फर्स्ट रो में आ गया है, सॉरी ये A31 था ऑलरेडी, ये A31 था, A31 का क्या बन गया A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ गया। जो पहले क्या था, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में था 1 -1। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज कर लोगे। तो ट्रांसपोज बहुत इजी होता है, बस रो को कॉलम में लिख दो और कॉलम को रो में लिख देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट हमने कर लिया है और आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और B दे रखा है आपको -4 1 -5 1 2 0 3 1 1, ये आपको गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, A प्लस बी का होल डैश निकालना है। तो आप पहले क्या करोगे, पहले A प्लस बी निकालोगे। तो पहले आप A प्लस बी थोड़ा शॉर्टकट में कर लेते हैं, बहुत इजी होता है। ऐड कर लो, ये आ जाए -5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 3 1, 1 + 1 2, 1 + 1, A प्लस बी निकल गया। अब A प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो आप इस रो को पकड़ के कॉलम में लिख दो, -5 3 -2 6 9 9 1 2 2, ये आपका A प्लस बी होल डैश आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप अब ये लेफ्ट हैंड साइड आपने निकाल लिया LHS, अब आप RHS निकाल लो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको निकालना है A डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो A डैश प्लस बी डैश, तो A का डैश निकाल लो। A का डैश क्या हो जाएगा, -1 2 3, रो को कॉलम में लिख दो 5 7 9। ठीक है, और ये आ जाएगा -2 1 1 प्लस बी डैश कितना आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा -4, सॉरी रो का कॉलम में चेंज कर दो, -4 1 और 5, ये आ जाएगा 1 2 0 3 1 1। ठीक है, इनको ऐड कर लो, ये आ जाएगा -5 6 1 3 9 2 5 3 8 9 2। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS इक्वल आ गए हैं, LHS = RHS। आपको इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना है कि A प्लस बी, हमें A प्लस बी का होल ट्रांसपोज होल डैश A डैश प्लस बी डैश के इक्वल होता है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में आप प्रूव कर सकते हो A माइनस बी का होल डैश इक्वल होता है A डैश माइनस बी डैश। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको खुद करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 4 बहुत इजी है ये क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। ए आपको गिवन है 1 -4 3, बी आपको गिवन है -1 2 1। ठीक है, आपको प्रूफ करना है A प्लस बी होल डैश, A प्लस बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू A डैश। ये आपको प्रॉपर्टी भी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में यूज भी होती है और ये प्रॉपर्टी भी पूछ लेता है 1 मार्क्स में। सिमिलरली आपको ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है, A प्लस बी प्लस सी का होल डैश इक्वल होता है C डैश बी डैश A डैश के, C डैश इंटू बी डैश इंटू A डैश के। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो तो हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। LHS में पहले आपको क्या करना है, A इंटू बी निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। तो पहले A इंटू बी निकाल लेते हैं।
ठीक है, जिसको अभी तक भी a इंटू बी नहीं आया वो ध्यान से सीख लो। इसका ऑर्डर क्या है, देखो 1 2 3, 3 रोज है और 1 कॉलम है, और इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है और 3 कॉलम है। जब ये इसके इक्वल होता है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 3 क्रॉस 3 आता है, मतलब दिस क्रॉस दिस आता है। इसका मतलब जो रिजल्ट आने वाला है वो 3 क्रॉस 3 आने वाला है। तो कर लो, 1 इंटू -1 -1 2, 1 इंटू 1 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में थर्ड। अब सेकंड रो का करेंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 4, फिर -8, फिर -4, तीनों कॉलम में हो गया। फिर इसको तीनों कॉलम में करेंगे, -3 6 3, ठीक है, ए बी निकल गया। अब ए बी का होल डैश निकाल लो। ए बी का होल डैश क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो ये क्या आ जाए, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3, ठीक है। ये आपने निकाल लिया ए बी का ट्रांसपोज, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया। अब राइट हैंड साइड करेंगे हम, ठीक है, राइट हैंड साइड कर लो। अब राइट हैंड साइड में देखो बी डैश इंटू ए डैश निकालना है, तो बी डैश कैसे लिखोगे, देखो इस रो को कॉलम में लिख दो तो बी डैश निकल जाएगा। बी डैश क्या है, -1 2 1, और ए को ट्रांसपोज में लिख दो, मतलब कॉलम को रो में लिख दो, तो आ जाए 1 -4 और 3। तो बी डैश इंटू ए डैश निकाल लो। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 2 3, 3 क्रॉस 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो और 3 कॉलम, तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 आएगा, ठीक है। तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, 3 क्रॉस 3। कर लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में -1, सेकंड कॉलम में 4, थर्ड में -3। सिमिलरली 2 को कर लो, 2 -8 2 3 जा 6, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 3। तो आप देख सकते हो LHS और RHS इक्वल आए हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि ए बी होल डैश इक्वल होता है बी डैश इंटू ए डैश, जबकि ए बी सी होल डैश इक्वल टू होता है सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। इस बार ज्यादा चांसेस है प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछने के, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे इस बार, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ए आपको गिवन है कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये आपको गिवन है, और आपको वेरीफाई करना है ए डैश ए इक्वल टू आई, ए डैश ए इक्वल टू आई, ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ए डैश इंटू आई लिख लो। ए डैश कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा को कॉलम में लिख दो, और इस साइन अल्फा कॉस अल्फा को भी कॉलम में लिख दो, और इंटू कर दो किससे, ए से। तो ये क्या आ जाए, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन, देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस इंटू साइन साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन इंटू कॉस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। फर्स्ट रो का हो गया, सेकंड रो का करो, साइन इंटू कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस इंटू साइन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये कॉस इंटू ये क्या है, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस इंटू कॉस कॉस। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है 1, ये भी आइडेंटिटी बन गई। यही हमें प्रूव करना था कि आई आएगा इनका प्रोडक्ट, यानी राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था। सिमिलरली आपको 6 का सेकंड पार्ट भी कर लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये अलग टाइप की एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का टाइप है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स जो है अपने ही इक्वल रहे, मतलब ट्रांसपोज निकालने से भी मैट्रिक्स की वैल्यू अनचेंज रहे, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ट्रांसपोज निकालने से जो वैल्यू आती है वो ए के इक्वल नहीं आती है, माइनस ऑफ ए के इक्वल आती है, तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ठीक है, तो ये आपको करना है, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो आपसे बोला है कि एक मैट्रिक्स है और आपको प्रूफ करना है कि बताओ ये एक क्या है, आपको शो करना है कि ये एक सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो आप इसका ट्रांसपोज निकाल दो, जब आप रो को कॉलम में लिख दो, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, रो को कॉलम में लिख दिया, तो आप देख सकते हो रो को कॉलम में लिखने से भी ये अब भी ए ही है, मतलब ये अब भी ए के इक्वल है। तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक सिमेट्रिक, ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, अब यहां पे एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो इसका ट्रांसपोज निकाल दो। जब इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। और ट्रांसपोज निकालने के बाद देखो कि ये ए नहीं है, ए के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये 0 ये +1 हो जाएगा, -1 ये -1 0 +1 हो जाएगा, -1 0। और आप देख सकते हो ये किसके इक्वल आ चुका है, ये ए के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया है। और ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हेंस मैट्रिक्स ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 5 6 7। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है a + a' इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है a + a' एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो पहले a की वैल्यू क्या, 1 5 6 7। a' की वैल्यू निकाल लो, a' की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 5 6 7। ठीक है, तो a + a' निकाल लो, 1 6, a' की वैल्यू पुट कर दो, a + a' कितना आ जाएगा आपका, a + a' आ गया आपका 2 11 11 एंड 14, a + a'। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसपोज करो। हमने कहा कि a + a' को हमने लेट कर लिया कि ये किसके इक्वल है, p के इक्वल है सपोज, तो p की वैल्यू ये है। अब p का डैश निकाल लो, तो डैश निकालो तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दो। तो आपने देखा कि p का डैश निकालने से भी उसकी वैल्यू अनचेंज है, मतलब आप कह सकते हो कि p' = p, आप कह सकते हो हेंस p' = p। p मतलब p किसको बोला था हमने, a' को, a + a'। तो a + a' का डैश
खुद a प्लस ए डैश के ही इक्वल आ गया। हेंस हम कह सकते हैं a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हेंस a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a प्लस ए डैश क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमिलरली आपको a माइनस ए डैश को प्रूव करना है। ठीक है, इसमें आपको प्रूव करना है कि a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक है। a माइनस ए डैश कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। ठीक है, अब a माइनस ए डैश का डैश निकाल लो, जिसे मैं p डैश भी कह सकता हूं। उसका डैश निकालोगे तो क्या आ जाए? 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, तो ये p के इक्वल नहीं आया है, देख सकते हो आप, ये p के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लें तो ये 0 हो जाएगा, ये -1, ये +1 और ये 0। तो ये अब p डैश की जो वैल्यू है, देख सकते हो आप, p डैश की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ p के इक्वल है। p डैश की वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस ऑफ p के इक्वल है। और जब ऐसा हो जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू उसके नेगेटिव के इक्वल हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो p का डैश, p मतलब a प्लस ए डैश का डैश माइनस ऑफ a प्लस ए डैश के इक्वल है। सॉरी, माइनस को था यहाँ पे, a माइनस ए डैश के इक्वल है। हेंस a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया प्रूफ। ओके, तो a माइनस ए डैश आपका क्या कर लिया हमने? स्क्यू सिमेट्रिक कर लिया। ओके, आगे चलते हैं, चलो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ भी नहीं करना, आपको a प्लस ए डैश निकालना है। a पता है, a प्लस ए डैश करके फिर बाई 2 कर देना है। ठीक है, कर लेना आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 करो। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, दिए गए मैट्रिक्स को आपको किसमें चेंज करना है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में चेंज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने के लिए पहले हम एक बात सीख लेते हैं। हमने अभी सीखा था कि a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक है और a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक है। ये अभी हमने प्रूव किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए आ गया कि प्रूफ करो कि a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक है, तो आप कैसे करोगे? देखो, हमें प्रूफ क्या करना है? a प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये हमें प्रूफ करना है कि a प्लस ए डैश हमेशा क्या होता है? एक सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। भाई हमने आपको बताया था अगर किसी मैट्रिक्स का डैश उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक कहते हैं। तो जैसे a प्लस ए डैश है, अब इसका हम डैश निकालेंगे, a प्लस ए डैश का होल डैश निकालेंगे। लेकिन हमने अभी एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी कि a प्लस बी का होल डैश इक्वल होता है a डैश प्लस बी डैश के, मतलब होल डैश इंडिविजुअल डैश के इक्वल होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि a प्लस ए डैश का होल डैश किसके इक्वल हो? a डैश प्लस ए डैश का डैश, क्योंकि यहां पे डबल डैश हो जाएगा, इंडिविजुअल डैश लगा दिया, होल डैश को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इंडिविजुअल में। a का डैश और फिर a डैश का डैश। लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी का ट्रांसपोज निकालें और फिर से उसका ट्रांसपोज निकाल दें तो क्या होगा? ट्रांसपोज निकालने से रो कॉलम बन जाते हैं और फिर से ट्रांसपोज निकालोगे तो कॉलम फिर से रो बन जाए, तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। आप कभी भी कोई भी मैट्रिक्स उठाओ और उसको 2 बार ट्रांसपोज करो, आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसका मतलब 2 बार डैश करने से वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो आपने देखा कि a प्लस ए डैश का होल डैश निकाला तो वही आ गया a प्लस ए डैश ही। तो क्या लिखेंगे? सिंस
ए प्लस ए डैश का होल डैश इक्वल आ गया है ए प्लस ए डैश के। ए प्लस ए डैश ही तो है ये, हेंस ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देखो अब इसको इसी को कर लेते हैं चेंज। अगर हमें यहीं पर a माइनस ए डैश को प्रूव करना होता, क्या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होता है a माइनस ए डैश को, तो कैसे करते? a माइनस ए डैश का होल डैश निकालेंगे। लेकिन हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में सीखा था, 2 में a माइनस बी का होल डैश इक्वल होता है इंडिविजुअल डैश के। ठीक है, तो यहां पर भी हमने इंडिविजुअल डैश लगा दिया, यहां पे भी डबल डैश इक्वल टू a आ गया। तो आप देख सकते हो कि इसका होल डैश इसके इक्वल नहीं आया, बल्कि नेगेटिव का यहां पर डिफरेंस है। लेकिन अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें, अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या बचेगा? a माइनस ए डैश। तो आप देख सकते हो कि a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ऑफ a माइनस ए डैश के। ठीक है, देखो a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल है a माइनस ए डैश ऑफ नेगेटिव के। हेंस a माइनस ए डैश क्या होता है? हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। ठीक है, आज इस बार ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। ठीक है, लेंथी क्वेश्चंस आपको कम दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो आपको मैंने दिखाया कि a प्लस ए डैश हमेशा एक सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो अब हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि इसको आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 5 1 -1। कह रहा है इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, सम इस एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसी को आपको ब्रेक करके किस में लिखना है? सिमेट्रिक में प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में। इस तरीके से आपको लिखना है इसको। इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में ब्रेक करना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब मैं आपको एक छोटी सी थ्योरम समझाता हूं उससे पहले। अभी मैंने आपको सिखाया था a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब जैसे मुझे इस a मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, अच्छा मैं इस a मैट्रिक्स को लिख सकता हूं a/2 एंड a/2, क्योंकि हाफ a प्लस हाफ a आपका a के इक्वल होगा। तो मैं इस a को क्या लिख सकता हूं? हाफ a प्लस हाफ a। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें a'/2 ऐड कर दिया और a'/2 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो उससे क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, उतना ही ऐड कर दिया, उतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया? हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, और ये क्या बन गया? हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। ये बन गया। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि कोई भी मैट्रिक्स A को आप हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश भी लिख सकते हैं। और हम ये बात प्रूव कर चुके हैं कि ये हमेशा क्या होता है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ये हमेशा क्या होता है? एक स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो हमने A को, आपने देखा हमने A को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर दिया। A को हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको सिर्फ a प्लस ए डैश की वैल्यू बाई 2 की वैल्यू और a माइनस ए डैश बाई 2 की वैल्यू निकालनी है और उसको यहां पर पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आपको थ्योरम को याद रखना है। तो अब a प्लस ए डैश बाई 2 निकाल लो। तो अब क्या निकालेंगे? हम सिमेट्रिक पार्ट निकाल लेंगे, सिमेट्रिक वाला पार्ट निकाल लेंगे। वो क्या होता है? हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, अभी प्रूव किया। तो हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, a कितना है देखो, a है आपका 3 5 1 -1, और a डैश कितना हो जाएगा? रो को कॉलम में लिख दो, 3 5 1 -1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 -2। तो ये हो जाएगा 3 3 3 -1। ठीक है, तो ये आपने सिमेट्रिक पार्ट निकाल लिया। ठीक है, सिमिलरली आपको स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक वाला निकाल लो। वो क्या होगा? हाफ ऑफ a माइनस ए डैश निकालेंगे। ठीक है,
हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाए, हाफ ऑफ ये आ जाएगा ए माइनस ए डैश, शॉर्टकट कर लेते हैं, देखो डायरेक्ट ही माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 0, ठीक है। और 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाए 0 2 -2 और 0। तो ये आपका सिमेट्रिक पार्ट निकल गया। अब इसको उठा के यहां पे पुट कर दो तो 3 3 3 -1 और ये आ गया 0 2 0 0 2 -2 और ये 0। तो आप देख सकते हो कि आप ऐड करोगे ना तो 3 + 0 3, 3 + 2 5 आ गया, 3 - 2 1 आ गया और -1 + 0 0 आ गया। तो आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स को दो ऐसे मैट्रिक्स में ब्रेक कर दिया जो एक पार्ट क्या है, सिमेट्रिक है और एक पार्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। आपने एक मैट्रिक्स को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक किया कि एक पार्ट सिमेट्रिक है और एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है, और दोनों पार्टों को ऑब्वियसली ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि वो उसका सम है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी आपको करने हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको हम मिसलीनियस एक्सरसाइज में भी करेंगे। तो यहां पर ये एमसीक्यू की फॉर्म में दे रखा है और वहां पर आपको ये क्वेश्चन की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कह रहा है ए एंड बी सिमेट्रिक है। क्वेश्चन में गिवन है, आपको गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक। तो हम जानते हैं ए सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए का डैश ए के इक्वल होगा और बी सिमेट्रिक है तो बी का डैश बी के इक्वल होगा। आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का डैश उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ए का डैश ए के इक्वल है और बी का डैश बी के इक्वल है, क्योंकि ए एंड बी सिमेट्रिक है, ऐसा गिवन है। आपको चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो है, आइडेंटिटी है, क्या है। ठीक है, ये आपको चेक करना है। ठीक, अब आप एक बात जानते हो कि ये जीरो तो बिल्कुल नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हमने ये बात प्रूव की थी कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं। हमने बताया था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ऑर्डर चेंज करने पर इक्वल नहीं रहता है। तो ए बी माइनस बी ए को चेक करना है। अब तो या तो ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक करने के लिए हम डैश निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, लिख लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर दिया यानी कि डैश निकाल दिया। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी अभी आपको बताई थी कि अगर कोई a प्लस बी या a माइनस बी का होल डैश है तो वो इक्वल होता है a डैश माइनस बी डैश के, ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, हमने क्वेश्चन भी इस पे किया था। तो इसलिए a माइनस बी का होल डैश है तो हम इसको लिख सकते हैं a का डैश यानी फर्स्ट पार्ट का डैश और माइनस में सेकंड पार्ट का डैश। मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी भी बताई थी कि अगर कोई ए बी सी है उसका डैश सी डैश बी डैश और ए डैश के इक्वल होता है। ठीक है, ए बी सी का डैश सी होल डैश सी डैश डॉट बी डैश डॉट ए डैश के इक्वल होता है। तो इसलिए हम ए बी के होल डैश को क्या लिख सकते हैं, बी का डैश इंटू ए का डैश, और बी ए को क्या लिख सकते हैं, ए का डैश इंटू बी का डैश। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो बी के ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, बी, और ए के ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, ए। यहां पे ए के ट्रांसपोज को ए और बी के ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं। तो ए बी और ये ए बी। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये बी ए हो गया, ये ए बी हो गया। अच्छा देखो, ट्रांसपोज करने से क्या आपको एग्जैक्ट वही मिल गया, कुछ और मिला? नहीं, आपको ए बी माइनस बी ए था वो बन गया बी ए माइनस ए बी। क्या इसको फिर से वही बना सकते हैं? हाँ, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो फिर से ए बी माइनस बी ए बन जाएगा। इसका मतलब प्रूफ हो गया क्या, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज
इक्वल हो गया नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए के, ठीक है, होल ट्रांसपोज नेगेटिव के इक्वल आ गया है, ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। इसका मतलब है हेंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी ए क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपको गिवन है। आपको a प्लस ए डैश इक्वल टू आई गिवन है, तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू। तो आपको a गिवन है तो आप a डैश निकाल लो। जब आपको a गिवन है तो आप a डैश भी निकाल सकते हो। कैसे? रो को कॉलम में चेंज करके, कॉस अल्फा साइन अल्फा, हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसको पुट कर दो। a आपका पता है आपको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, a की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। सिमिलरली आप b की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इक्वल टू आई गिवन है। और आई आप जानते हो क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो देखो कॉस अल्फा क्या आ जाएगा आपका? 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा आपके कैंसिल हो जाएंगे, साइन अल्फा भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 1 0 0 1, ओके, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि 2 कॉस अल्फा 1 के इक्वल है, 2 कॉस अल्फा, और यहां से भी 2 कॉस अल्फा 1 के इक्वल है। इसका मतलब आपका 2 कॉस अल्फा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो कॉस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस अल्फा 1/2 के। और आप जानते हैं कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका मतलब अल्फा क्या हो जाएगा? π/3 और 60 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो गई, ठीक है। 3.3 हमने एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। 3.4 आपकी एक्सरसाइज जो है वो अब रिड्यूस कर दी है, वो सिलेबस से हटा दी है इस बार एग्जाम में। तो अब आपको मिसलीनियस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलीनियस एक्सरसाइज में भी, ठीक है। तो कुछ 6 से 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मिसलीनियस में, उनको कवर कर लेंगे हम, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू बच्चों।